बताओ तो बहू, हम दोनों को तो 2 घंटा हो गया है जॉगिंग करते हुए। डिम्पल को तो थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है बहू। सारा लड़का आता है और उसे छाट छाट के चला जाता है। थोड़ा सा सोचना तो चाहिए ना उसे इस बारे में। खाली खाती है और सोती है और कोई काम भी नहीं करती है। थोड़ा सा जॉगिंग ही कर लेगी या फिर घर से बाहर घूम लेगी तो अच्छा होगा ना उसके लिए। मम्मी जी, डिम्पल को खाने से फुर्सत होगी तब ना वो सेहत पे ध्यान देगी। वैसे मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी कि एक बात कहनी थी आपसे, बोलूं? हाँ बहू बोलना। मैं सोच रही थी कि इस बार अपने मायके जाऊंगी ना तो आपके पास जो वो 9 लखा हार है ना वो मुझे दे दीजिएगा। 9 लखा हार? अपने मायके जाऊंगी तो पहनूंगी तब ना लोग समझेगा कि कितना अमीर घर में शादी हुआ है इसका। हाँ बहू, तू तो ठीक कह रही है। मैं भी बहुत दिन से यही सोच रही थी कि अपना 9 लाख का हार तुझे मैं दे दूं। वैसे भी वो हार तो पुश्तैनी है, आज नहीं तो कल मैं तो तुझे देती ही ना बहू। तो क्यों ना आज ही तुझे दे दूं। मेरी सास की सास ने सास की सास ने सास को दिया और फिर मेरी सास ने मुझे दिया, तो मैं तेरी सास हूँ तो मैं तुझे दूंगी ना। ए बहू, तू जा रही है तो जा। इतना दिन के बाद जा रही है, तुझे तो मना भी नहीं कर सकती मैं। लेकिन तू चली जाएगी तो मेरा हाथ कौन बटाएगा काम में? सारा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना बहू। एक काम वाली मिल जाती तो अच्छा रहता। डिम्पल तो कोई काम करती ही नहीं है, उससे मैं क्या ही बोलूं। मम्मी जी, काम वाली मिलना बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन अगर ईमानदार काम वाली मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। देखती नहीं है आप हमारे घर में कितना सामान इधर उधर रहता है। अब ऐसे में कोई ऐसी वैसी काम वाली आ जाए तो चोरी चपाटी भी हो सकती है ना घर में। हाँ बहू, तू तो ठीक कह रही है। अरे चाची, रुको रुको। प्रणाम चाची। खुश रहो। तुम कौन हो बेटा? मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। अरे चाची जी, आपने मुझे नहीं पहचाना? किराने की दुकान में जो काम करते हैं मेरे बाबूजी, उनका बेटा हूँ मैं। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन आपके घर से तो सारा सामान ले जाया जाता है मेरे दुकान से। अच्छा अच्छा बेटा, आओ, तुम वही हो। मैं सुन रहा हूँ कि आपको नौकरानी की जरूरत है। हाँ बेटा, काम वाली की तो हमें बहुत जरूरत है। तेरी नजर में कोई है? वैसे भी मैं बेटा एक ईमानदार काम वाली को ढूंढ ही रही थी। मेरी बहू तो अपने मायके जा रही है, ऊपर से सारा काम मुझ पे ही आ जाएगा। चाची जी, हमारी नजर में एक काम वाली है, वो बहुत ही ईमानदार है। भले ही आप उसके सामने 1 करोड़ रुपया भी क्यों ना रख दो, लेकिन वो 1 रुपया को भी हाथ नहीं लगाती है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, बात करके मुझे बताना। ठीक है चाची जी, मैं कल उसको भेज देता हूँ आपके घर। ठीक है चाची, मैं चलता हूँ। प्रणाम। अरे बेटा, खुश रहो खुश रहो। बहू, एक काम वाली तो मिल गई है, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ मम्मी जी, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात तो ये है कि किसी भी काम वाली पे हम आंख बंद करके विश्वास तो नहीं कर सकते हैं ना। मैं तो जा रही हूँ अपने मम्मी के घर, आपको रहना है अकेले घर में। लेकिन आप डिम्पल को तो जानती ही हैं कि कितनी जिम्मेदार है वो। तो आप ज्यादा से ज्यादा सावधानी में रहने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है? हाँ बहू, तो ठीक कह रही है। उस काम वाली पे आप नजर हमेशा बना के रखिएगा, नहीं तो कब क्या चोरी करके ले जाएगी कुछ पता भी नहीं चलेगा। ठीक है बेटा? अरे मम्मी, सुबह सुबह उठ के तुम दोनों सास पुतोह कहाँ गई थी? अरे बेटा, मैं तो वो जॉगिंग करने के लिए गई थी अपने बहू के साथ। हाँ, ये तो अच्छी बात है ना। अगर हम रोज जाएंगे जॉगिंग करने के लिए तो हमारा शरीर भी फिट रहेगा और हम तंदुरुस्त रहेंगे। अच्छा, जब इतने फिटनेस के बारे में जानती हो तो डिम्पल को क्यों नहीं ले गई? उसे तो तुम दोनों से ज्यादा फिट होने की जरूरत है। अरे बेटा, हम और बहू तो उठाते उठाते थक गए, लेकिन वो नहीं उठी तो हम क्या करते इसमें। तो हम दोनों वहां से चले गए। मम्मी जी, डिम्पल को तो बस खाने में अच्छा लगता है और सोने में, और उन्हें कोई भी काम पसंद ही नहीं है, तो वो करेंगी क्या? क्या डिम्पल अभी तक सो रही है? और नहीं तो क्या, अभी तक सो रही है।
ठीक है, मैं जाता हूँ, अभी उसे उठा कर ले आता हूँ। क्या है भैया, आपने मुझे क्यों उठा दिया? कितना अच्छा बर्गर का सपना देख रही थी मैं। अब आप लोग तो खाने के लिए मुझे देते नहीं है, कम से कम सपना भी एक बर्गर वाला देखने नहीं देते हैं। अच्छा, बर्गर का सपना देख रही थी, इसीलिए तो फूल के बर्गर जैसी हो गई है। तू ये बता कि मम्मी और भाभी के साथ जॉगिंग करने के लिए क्यों नहीं गई? मम्मी, देखो भैया क्या बोल रहे हैं, आप कुछ बोलो ना। अरे ठीक तो बोल रहा है तेरा भाई, तुझे थोड़ी सी भी अपने देह के बारे में चिंता होती है? आज तक जितना भी लड़का आया है तेरे मोटापे की वजह से तुझे छाट कर चला गया है, इससे तुझे शर्म नहीं आती? और सपना देख रही है बर्गर वाला। ठीक है डिम्पल, तुम जाओ और 2 घंटा और सो जाओ, और सोते सोते ही बर्गर खा लेना। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मुझे नींद आ रही है और अब मुझे कोई भी डिस्टर्ब मत करिएगा, ठीक है? गुड नाइट। ऐ, कहाँ जा रही है तू? देख नहीं रही है कि कितना टाइम हो गया है? जाकर कुछ काम कर लेगी, सो नहीं होता है? जा रही है अभी सोने के लिए। मम्मी जी, ये तो अच्छा हुआ कि एक काम वाली मिल गई है, नहीं तो जो मैं अभी देख रही हूँ आपको तो परेशान करके रख देती डिम्पल। हाँ बहू, तो ठीक बोल रही है, वो तो 8 बजे सोकर ही उठती है, तो मेरा काम क्या करेगी? खाक। अरे देख बहू, लगता है काम वाली आ गई है, बेल बज रही है। काम वाली? इसे कहाँ से लाई हो? अरे बेटा, मैं जब जॉगिंग करने के लिए जा रही थी ना, तो मुझे रास्ते में वो जिसे हम राशन का सामान नहीं लेते हैं, उसी का बेटा मिल गया था, तो बस उसी ने बोला कि हम एक काम वाली भेज देते हैं चाची जी। अग भाई, प्रणाम चाची, हम चंपा कली हैं। अरे कौन चंपा कली? नहीं पहचानी हमका? जिसको बोली थी ना आप काम वाली भेज देने के लिए, उसी ने मुझे भेजा है। अच्छा ठीक है, घर के अंदर आ जाओ। हाय राम, अग भाई, ये घर तो इतना बड़ा है कि मेरा पूरा का पूरा गांव इस घर में आ जाएगा। अरे चंपा कली, तुझे सारा काम आता तो है ना? अगर भाई, काम काम तो मुझे सारा आता है, बर्तन चूल्हा चौका, घर की साफ सफाई से लेकर पूरा घर साफ कर देगी मैं। क्या? हाय राम, क्या बोल रही है तू? ये पूरा घर साफ कर देगी हमारा? अगर भाई, कहने का मतलब मेरा ये है कि घर का पूरा कचरा, धूल मिट्टी सब साफ कर दूंगी मैं। अगर तुम सोने के लिए जाएगी ना, तो बोलेगी तुम्हें पैर भी दबा देगी। ओ अच्छा, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। हाय, ऐसा काम वाली भी होती है क्या? अरे ओ चंपा कली, पहले तो तू मुझे ये बता कि इससे पहले कहाँ काम कर रही थी तू? अगर भाई, मुझे नहीं जानती, मुझे इस मोहल्ले में कौन नहीं जानता। वो दिनेश जी है ना, दिनेश जी के बगल में जो घर है, उस घर में मैं ही काम करती हूँ। ओ अच्छा, वहाँ पे काम करती हो? चलो तब तो ठीक ही है। ओ अगर भाई, ना, उस घर से 4 घर आगे घर है ना, उस घर में मैं काम करती हूँ। चल ठीक है, वो सब छोड़, तू ये बता कि पैसा कितना लेगी? पैसा 15,000। क्या 15,000? उतनी तो हमारे घर में कमाई भी नहीं होती है, तू बोल रही है कि 15,000 रुपया लेगी? सुन ले लोग, इस मार्केट में ना मेरा बहुत ज्यादा डिमांड है, कराने का है तो कराई, नहीं तो मैं जा रही है। हाँ, मैं कह देती हूँ। मम्मी जी, ये तो बहुत ज्यादा पैसा मांग रही है। बगल में जो वो मिश्रा जी है ना, उसके यहाँ तो काम वाली 5,000 रुपया बस लेती है और सारा काम कर देती है। अरे मेम साहब, करती होगी, मैं तो एक दिन में पूरे के पूरे 24 घंटा काम करती, कराने का है तो कराई, नहीं तो मैं जाती है। बगल में तो 48 घंटा काम करती है नौकरानी सब, तो एक दिन में 24 घंटा काम ही करती है ना। अगर भाई बस, मैं तो एक दिन में 50 घंटा काम भी कर सकती है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं 8,000 से 1 रुपया भी नहीं ज्यादा दूंगी, करेगी तो बोलो। अरे चंपा कली, तुझे करना है तो करो, नहीं तो हम दूसरी काम वाली देख लेंगे, इतना भाव पैची मुझे नहीं करना है, समझे? अगर भाई, एक काम करती है, मैं 8,000 बोल रही है ना, क्यों ना मैं 8,000 में ही काम कर लेती हूँ। मुझे कौन सा जीवन भर यहाँ पे काम करना पड़ेगा,
मैं तो अपना काम करेगी और काम करके निकल जाएगी। ठीक है, जब तुम लोग इतना कह रही हो तो कर लेती हूँ 8,000 में, ठीक है। इसका मतलब अब मुझे घर का एक भी काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसे बोल रही है जैसे पूरे दिन यही काम करती है। अरे डिम्पल, जा इसे ले जा चंपाकली को और इसे बता कि कैसे काम किया जाता है। दिखा इसे झाड़ू कहाँ पे रखा हुआ है। देख, तू भी देख ले कैसे काम किया जाता है। आगे जाके तुझे भी काम करना पड़ेगा ना। अरे मम्मी जी, आप मुझे हार दे दीजिए ना, 9 लाख का हार। मैं उसे संभाल के रख दूंगी। जाना भी तो है ना, पैकिंग भी तो करनी पड़ेगी ना, और आपको तो मार्केट भी जाना पड़ेगा मेरे साथ। अब इतने दिनों के बाद जब मैं अपने मायके जा रही हूँ तो मम्मी भाई बहन सबके लिए कपड़ा तो चाहिए ना मम्मी जी। अरे बहू, मैं क्यों खरीदूंगी तेरे मम्मी भाई के लिए कपड़ा, तू खुद ही खरीद ले। अरे मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जब मैं अपने मायके से आती हूँ तो आप सभी के लिए कपड़ा तो लेकर आती हूँ ना। और वैसे भी जब मैं इतने दिनों के बाद जा रही हूँ, जब मुझसे कोई पूछेगा कि तुम्हारे ससुराल वालों ने क्या भेजा है हमारे लिए, तो मैं क्या जवाब दूंगी? आ जाऊंगी तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना मम्मी जी। सभी बोलेगा कि ससुराल का लोग तो इतना कंगाल है कि एक कपड़ा भी नहीं दिया। ओह अच्छा, ये बात है, तो पहले ना बोलना चाहिए बहू। चलो जल्दी चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगी ना जाने में तुझे बहू। अब वहाँ जाना तो मेरी बहुत तारीफ करना, अपने ससुराल की तो तारीफ करना ही चाहिए ना बहू सबको। अब बताना कि हमने तुम्हें क्या क्या सब खरीद दिया है। ए काम वाली नौकरानी चंपा कली, ऐसे पोछा लगाया जाता है? पोछा भी लगाना नहीं आता है तुझे तो? देख तो जरा, पीछे में सारी गंदगी ऐसे ही दिख रही है। ऐ मेम साहब, तो तुम ही बता दो कि कैसे पोछा लगाया जाता है। ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ। ऐसे ही पोछा लगाना, ठीक है? देखो ऐसे लगाया जाता है। हाथ को एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और पूरी गंदगी साफ हो जाएगी। ये कैसे झाड़ू लगा रही है? तुझे तो अब झाड़ू भी लगाने नहीं आता है। तुझे नहीं तो झाड़ू लगाने आता है, ना ही पोछा लगाने आता है। तुझे मम्मी ने काम पे कैसे रख लिया? अगर भाई मेम साहब, तो तुम ही बता दो ना, झाड़ू भी कैसे लगाया जाता है? कभी देखी हो कि झाड़ू से भी कोई प्यार करता है? देखो, झाड़ू से दुश्मनी करना है, दोस्ती नहीं करना है। ऐसे दुश्मनी करना है कि मानो कि जैसे पड़ोसी से कोई झगड़ा हुआ है, वो झाड़ू से उसको मार रही है। दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। अच्छा, अभी बताती हूँ। ठीक है। अरे ये क्या कर रही है? ऐसे झाड़ू लगाया जाता है? थोड़ा दम लगा के झाड़ू लगाया कर, बिल्कुल मेरी तरह। देख मैं कैसे लगाती हूँ। हाँ, इतना दम तो मेरे पास नहीं है ना मेम साहब। ओह अच्छा, ऐसे झाड़ू लगाना था, ये पहले बताना चाहिए ना। नहीं दिख नहीं रहा है तुझे कि मैं फिसल गई हूँ? चलो लगाओ जल्दी से, जैसे बताई हूँ वैसे झाड़ू। नहीं, अभी तो मैं पता ही कर रही हूँ कि कहाँ पे रखी है 9 लाख का हार। अरे तुझे पता है, वो हार अगर एक बार मिल जाएगा तो हमारी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। अरे ठीक है, अभी रखती हूँ, वरना कोई ये बात सुन लेगी तो बस लेनी का देनी हो जाएगा ना। अरे बहू, ये ले 9 लाख का हार। तू तो अपना व्यवहार से मेरा दिल जीत ली है इस बार। अब बहू, तुझे तो पता ही है ना कि ये मेरे खानदान का धरोहर है, इसे ना तू संभाल के ही रखना, ठीक है? हाय बहू, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। अब तू ही बता, मैं अपने घर की लक्ष्मी को 9 लाख का हार न दूं? अच्छा, तो ये 9 लाख का हार अपनी बहू को दे रही है। मेरी दादी की निशानी मेरे शादी में देनी चाहिए ना, बल्कि ये तो अपनी बहू को दे रही है। अरे ये जब से भैया का शादी हुआ है ना, तब से मम्मी तो पतो करती रहती है। अभी बताती हूँ मैं इन दोनों को। मम्मी, ये 9 लाख का हार अपनी बहू को ही सारा दे दोगी? मेरी दादी माँ की निशानी है तो मेरी शादी में दोगी ना? बेटी का कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी नजर में मम्मी? जब से भैया का खाली शादी हुआ है ना, तभी से तू बहू करती रहती है। अरे बेटी है तो तुझे भी मिलेगी ना, लेकिन ये तो खानदानी हार है,
और हमारे घर का तो परंपरा रहा है कि खानदानी हार तो बहू को ही मिलता है। वैसे भी तुझे ना हम दूसरा खरीद के दे देंगे जब तेरी शादी होगी तब। अच्छा, मुझे उल्लू बना रही है? मुझे वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसे ही मुझे उल्लू बनाती रहती है, बस सब कुछ अपने बहू को ही देती है, मुझे तो कुछ भी नहीं देती है। ओह, तो उस बात पे ज्यादा ध्यान मत दे, वो तो ऐसे ही कुछ भी बकती रहती है। तुझे कपड़ा लेना है ना, वैसे भी तुझे देरी हो रही होगी। ठीक है मम्मी जी, चलिए। मेरी तो कोई भी वैल्यू नहीं है इस घर में, सब मुझे दिन भर उल्लू बनाते रहती है। सब कुछ तो मम्मी अपने बहू को ही दे देती है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं रखती है। हे भगवान, मेरा क्या होगा? क्या कपड़ा खरीदने के लिए मैं भी चलती हूँ। अरे तू क्यों जाएगी? घर में फिर कौन रहेगा? घर ऐसे ही काम वाली पे छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं ना डिम्पल। जब तक हम बहू मार्केट से आ ना जाए तब तक तुझे काम वाली के आगे पीछे ही रहना है। वो देखने में बहुत चालाक लगती है मेरे को, तेरे जैसी मंद बुद्धि तो नहीं है। खाली खाने के फेरा में मत रहियो, ठीक है? खुद ही चली गई मार्केट, दोनों सास बहू, और मुझे घर में अकेले छोड़ दी है। मुझे तो सब कुछ पता है, ये दोनों सास बहू जाके वहाँ पे चाट छोला समोसा खाएगी, अब मुझे तो कुछ भी नहीं देगी, इसीलिए तो मुझे अपने साथ नहीं लेकर गई है। क्या हुआ दीदी, काहे रो रही है? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तू क्यों यहाँ पे आई है? जाके काम करोगी सो नहीं होता है? आप कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे पता है आपसे ज्यादा तो आपकी माँ बहू से प्यार करती है। हाँ, तू सही कह रही है। देख, तुझे भी सब कुछ पता चल गया ना। माँ तो मुझे प्यार नहीं करती है, और ऊपर से 9 लाख का हार माँ अपने बहू को दे दी है, मेरे लिए तो एक भी पैसा बचा के नहीं रखी है। भाई बाप रे बाप, इतना नाइंसाफी आपके साथ दीदी। तू इतना ही सुन के ऐसे हो रही है, जब मैं तुझे अपनी पूरी कहानी बताऊंगी ना तो तू रोने लग जाएगी। अगर दीदी बताई ना आपके साथ क्या नाइंसाफी हुआ है, मुझे बताएगी तो शायद मैं आपकी कुछ मदद भी कर सकती है ना। कुछ बता कि मुझे क्या डाइट करने की जरूरत है, मैं तुझे कहीं से भी मोटी लगती हूँ? हाय दैया, आप तो कहीं से भी मोटी नहीं लगती है दीदी, ये कैसन बात बोल रही है आपकी माँ? हाथी का बच्चा कम और हाथी ज्यादा लग रही है कसम से। अरे दीदी, मैं एक बात बोलूं, आज तक मैं ना 9 लाख हार कभी भी नहीं देखी है। आपकी मम्मी आपको ही नहीं 9 लाख हार देखने देती है तो मुझे कहाँ से देखने देगी? इसमें कौन सी बड़ी बात है? देख, चाबी तो मेरे पास ही है ना, चल मैं तुझे अभी दिखाती हूँ। अरे ये ले, देख ले तू, यही है 9 लाख हार। अगर भाई बाप रे बाप, ये तो बहुत सुंदर है दीदी। दीदी मैं क्या कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी तो तुझे ये हार नहीं देगी ना, तो क्यों ना तुम ये चोरी कर लो। अरे चंपाकली, ये तू कैसी बातें कर रही है? भला मैं अपने घर में ही कैसे चोरी कर सकती हूँ? वैसे भी चोरी करना पाप है। चंपाकली, मुझे तो बहुत तेज भूख लग गई है, पेट में बहुत दर्द हो रही है। हाँ दीदी बोलो ना, मैं बना देगी ना, जो भी बोलेगी मैं सब बना देगी। अच्छा ठीक है, तो मेरे लिए 5 पैकेट मैगी बना दो। 5 पैकेट मैगी अकेले खा जाओगी? और नहीं तो क्या, 5 पैकेट कम से मेरा पेट भी भरेगी। आज मैं इस मोटी दीदी को ऐसा मैगी खिलाऊंगी कि जिंदगी भर याद रहेगी। ला 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 ला। हाय, अब गया ई मैगी में बेहोश होने वाली दवाई, और मेरी काम जल्दी जल्दी हो जाए। ये मोटी बहन खा के जब तक सोएगी नहीं तब तक मेरा काम होएगी कैसे? ला 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 ला। चंपाकली, क्या हुआ? अभी तक पता नहीं चला कि 9 लाख हार कहाँ है? अरे तुम पता करने की बात कर रहे हो, यहाँ तो हार मेरे हाथ में बस आने ही वाला है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ। ठीक है दीदी, चलो घर में सो जाइएगा। घर में कौन जाएगा सोने के लिए? मैं तो यहीं पे सोऊंगी सोफे पे।
अगं बाई, ये नौलखा हार के लिए मैं कब से बेचैन हो रही थी। अब ये नौलखा हार मेरा है। अब तो मेरी जिंदगी ऐश ही ऐश होगी। अगं बाई, बहुते भारी है ये मोटकी, लग रहा है कि जैसे पहाड़ शरीर पे गिर गया है। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? अरे बाप रे बाप चोरनी, तू तो मेरे घर में चोरी कर रही थी। अरे दरोगा जी, ले जाइए इस चोरनी को यहाँ से।